लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उनमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप था। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण होता है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिकाएं होती हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहते हैं। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं और इस रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में की हुई पृथ्वी तल को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातत्व तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया और इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसूया के वर मांगने पर 6 अवतार में वे आंतरिकी संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वानुभव मवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान के 8वें अवतार के रूप में ग्रहण हुए और इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया गया है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप में भगवान ने मदरांचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नाखूनों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाली सीख को चीर डालते हैं। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलिराज के यज्ञ में गए। वे चाहते थे तो त्रिलोकी राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग धरती। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार
क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी थी उन्होंने। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक लीलाएं रची। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश के देवताओं के दैत्यों संग मोहित करने पर अंजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के रूप में कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही तो अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार और कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, उसके तो सारे दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभु प्राकृत स्वरूप चिन्ह में भगवान का जो स्थूल जगतकार रूप है, यह उनकी माया ही तो है। ये भगवान के गुणों की कल्पना है। जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न ही देखने और सुनने में आता है। वही शरीर सूक्ष्म रूप है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। इसी का जन्म बार बार होता है, परंतु सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा से आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा स्वरूप ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का स्वतः ही साक्षात्कार हो जाता है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियों और मन के नियत्ता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं और वे ही परम स्वतंत्र होते हैं। वे कभी भी विषयों में लिप्त नहीं हो सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर और नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को समझ नहीं पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना प्रकार के रूपों और उनकी लीलाओं को बुद्धि जीव बहुत सी तर्क बुद्धियों के द्वारा भी नहीं पहचान सकते हैं। चरकपाणी भगवान शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसकी कोई था नहीं कर सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी सर्वदा परे हैं। उनको, स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर उनका चरण कमलों का दिव्य बंधन का सेवन करता हो, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता हो कि हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, वह सर्वात्म आत्मभाव, वह अब निर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिनसे फिर भी जन्म मरण के रूप संसार से भयंकर चक्र में उनको नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद इतिहास का सार संग्रह किया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया।
उस समय वे परमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनक आदि ऋषियों जब महान तेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने इसकी कृपापूर्ण अनुमति से अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जैसी बुद्धि, जिस प्रकार मैंने इसको ग्रहण किया है, उसी प्रकार मैं इसे आप लोगों को सुनाऊंगा। कल के अध्याय में महर्षि वेदव्यास का असंतोष कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। इसमें भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है कि राम कृष्ण के अतिरिक्त श्री कृष्ण जी के 20 अवतार और थे। शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं और स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, पर वे अवतारी नहीं, अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते हैं। उनके 4 अंश होते हैं। एक तो केश का, दूसरा सुतप्पा, तीसरा पुनिश पर कृपा करने वाला अवतार और सकर्षण बलराम, चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों में विशिष्ट 5वें साक्षात वासुदेव हैं। 22 अवतार के अलावा इनके 2 अवतार और माने गए थे, उनमें हंस और हयग्रीव अवतार आते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय का रसपान हम कल करेंगे। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। राधे राधे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए।